जो घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक में है, रणजी में है, वो भी इस बात को समझते हैं कि छोटी इंजरी बाद में जाके कितनी बड़ी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप इंजरी से जल्दी उभरिए, फिट हो जाइए और इसके बाद आप आगे का क्रिकेट खेलिए। लेकिन चेतन शर्मा जो खुद चीफ सिलेक्टर हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ होता है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं किसी के पीछे कोई बंदा नहीं छोड़ सकता, किसी के पीछे कोई व्यक्ति नहीं छोड़ सकता कि वो जाके चेक करे। ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को बुलाते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं। प्रोसेस सारा मालूम है, लेकिन उस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं, इसकी तरफ जाने के बजाय आप एक तरह से ये कहिए कि कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं चलेगा। आप ये देखिए, अभी जनवरी में ही बीसीसीआई ने फिर से योयो टेस्ट कंपलसरी किया है और अब डेक्सा स्कैन भी लेकर आई है। इससे पहले योयो टेस्ट तो कोविड के बाद से बंद था, तो जब योयो टेस्ट बंद था तो आप फिटनेस किस तरीके से जांच रहे थे खिलाड़ियों की? आप क्या फॉलोअप ले रहे थे खिलाड़ियों से? और आप जब चीफ सिलेक्टर के पद पर बैठे हैं, आपको ऐसी बातें पता चल रही हैं, तो क्या आपने बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स के साथ इस बात की करने की कोशिश की? क्या आपने जानने या समझने की कोशिश की कि क्यों टीम के बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े स्टार्स बार बार इंजर्ड हो जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, आप समझिए, इंजर्ड की बात नहीं है राम, यहाँ पर इंपैक्ट किस पर आ रहा था? इंपैक्ट टीम इंडिया पर आ रहा था, इंपैक्ट टीम इंडिया के परफॉर्मेंसेस पर आ रहा था, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स पर। आप देखिए, एशिया कप हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, एशिया कप में आपकी टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। एशिया में कप में अगर भारत फाइनल में ना हो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप समझिए। उसके बाद आप पाकिस्तान से हारे थे 2021 के वर्ल्ड कप में, 10 विकेट से हारे थे। एशिया कप में भी आप हारे हुए, एक मैच जीते थे पाकिस्तान के खिलाफ, एक हारे हो। अब T20 वर्ल्ड कप में आप देखिए, सेमीफाइनल में 10 विकेट से हार मिली थी भारत को, आपको याद होगा जिस तरीके का परफॉर्मेंस था। तो गनीमत मानिए विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की उस पूरे टूर्नामेंट में वो सेमीफाइनल तक टीम इंडिया को ले आए थे। नहीं तो एक बार तो ये भी लगने लगा था कहीं पहले ही ना टीम इंडिया बाहर हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं सारे सवाल थे, और इन सब के सवालों के जवाब गेम ओवर शो के जरिए क्रिकेट प्रेमियों को मिले हैं और दर्शकों को मिले हैं। जो आज तक देखिए, हर क्रिकेट प्रेमी बात करता था आपस में कि क्या हो रहा है टीम में, क्यों खिलाड़ियों को ब्रेक दे देते हैं। आज सबके जवाब आपके सामने है। बिल्कुल, सबके जवाब आपके सामने हैं, और वो जवाब पहले आ गए थे। थोड़ा सा समय लगा, लेकिन रिजाइन हुआ है चेतन शर्मा का। बीसीसीआई ने, हमारे साथ कपिल वशिष्ठ इस वक्त जुड़ गए हैं। कपिल, बीसीसीआई की तरफ जब ये जानकारी गई कि ये स्टिंग ऑपरेशन प्रसारित हुआ है, खलबली मची थी, जिसको कहते हैं हड़कंप एक तरह से मचा था कि ये क्या हो गया। जो हम पर्दे के पीछे हम लोग जानते थे, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स तक जो जानकारी थी, ये तो देश का बच्चा जान रहा है। जो एकेडमी में प्रैक्टिस करने वाले 12-12 साल के बच्चे हैं, वो जान रहे हैं कि हो क्या रहा है दरअसल। अगर पारदर्शिता की बात होती है, अगर एक सिस्टम बनाने की बात होती है, तो क्या यह चीफ सिलेक्टर का दायित्व तो नहीं है कि वो एक सिस्टम बनाए, जो चीजें उसकी नजर में हैं उनको कहीं ना कहीं हल करने की कोशिश करे, या फिर वो केवल ये दिखाने की कोशिश करे कि जो मैं करूंगा वो हो जाएगा, और ये शायद देश को स्वीकार नहीं होगा और इसीलिए ये इस्तीफा है? कपिल। बिल्कुल राम, आप देखिए, ये जी न्यूज का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। हमारी जो स्टोरी थी, हमारा जो स्टिंग ऑपरेशन था, वो अंजाम तक पहुंचा है। आप देखिए, अंजाम से मेरा मायने यहाँ पर ये है कि बीसीसीआई को इसके लिए आंसरेबल होना पड़ा कि किस तरह से चीफ सिलेक्टर हमारे स्टिंग ऑपरेशन के एक्सपोजे में साफ तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि खिलाड़ी 80-85% फिट वाले खिलाड़ी जो है वो इंजेक्शन लेकर खेल रहे हैं। रोहित शर्मा के बारे में उन्होंने कहा कि आधे घंटे फोन पर बात की। हार्दिक पांड्या ने कहा कि यहाँ पर आए हुए थे। तो खिलाड़ी पूरी तरह से अपना मत बोर्ड को बता चुके थे कि हम चेतन शर्मा के साथ डील नहीं कर पाएंगे। तो ये साफ तौर पर हम इसी बात को कह रहे थे कि अगर जी न्यूज ने इतने लोडेड शब्द का इस्तेमाल जी मीडिया ने किया है कि फिटनेस घोटाला हमने कहा, तो हमने ऐसे ही नहीं कहा, हमने डंके की चोट पर उस बात को कहा, क्योंकि चीफ सिलेक्टर ने खुद उस बात को अपनी जुबान से कहा है। जी न्यूज ने नहीं कहा था ये बात जी मीडिया ने नहीं कही थी, ये खुद बीसीसीआई के मौजूदा चीफ सिलेक्टर जो थे वो स्टिंग ऑपरेशन में इस बात को खुद से कह रहे थे। तो ये होना था, ये बीसीसीआई ने 10 घंटे बाद किया, 20 घंटे बाद किया, वो अलग बात है, लेकिन ये होना था, यही परिणति इसकी होनी थी। चेतन शर्मा को रिजाइन कर रहा था, क्योंकि अब कोई भी खिलाड़ी चेतन शर्मा के साथ टेबल शेयर करने को तैयार नहीं था। और जिस बात का किरण जिक्र कर रही थी कि किस तरह से हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारी जो नंबर 1 टीम है, उसको आपको अगर आगे लेके जाना है, तो इस तरह की कोई भी बात जो अंडर द कारपेट कर दी जाती है, वो सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। और आप देखिए, इसी बात का जिक्र हम कर रहे थे राम, कि दरअसल दिल्ली टेस्ट के बाद अगले 2 मैचों के लिए टीम का ऐलान होना था। तो उस टीम का सिलेक्शन कौन करता? क्या चेतन शर्मा से टीम सेलेक्ट करवाते? इस सवाल का जवाब है नहीं। और 2013 के बाद से 2023 आ गया है ना,
10 साल हो गए हैं, हम कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। तो क्यों हम नहीं जीते आईसीसी ट्रॉफी 10 साल से पिछले? इसकी एक बड़ी वजह है कि हमारे खिलाड़ी जब तक इंजर्ड हो जाते हैं, फिटनेस मैनेजमेंट का क्या कोई तरीका है कि कोई रोड मैप है, कोई ब्लूप्रिंट है कि नहीं है? एनसीए में कैसे जाके फिटनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है, कैसे वो खिलाड़ी दोबारा से इंजर्ड हो जाता है, ये समझ से परे है। जसप्रीत बुमराह का जिक्र खास तौर पर चेतन शर्मा ने किया था। उस बात को मैं दोबारा से एक बार आपको अपने सभी दर्शकों को वर्ल्ड ओवर याद दिलाना चाहूंगा। राम, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को फिटनेस सर्टिफिकेट मिला एनसीए से। T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उससे ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया हमारे घर पे आई। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया आई, उनको सेलेक्ट किया गया, वो पहले मैच में नहीं खेले, 2 मैचेस में खेले, दूसरे और तीसरे में, और उसके बाद बाहर हो गए दोबारा। और चेतन शर्मा कह रहे हैं कि झुका भी नहीं जा रहा था। वर्ल्ड कप में एक मैच उनको खिला देते तो 1.5 साल तक बाहर हो जाते। तो ये कैसा फिटनेस सर्टिफिकेट है? ये किसी के फोन करने में मिल जाता है? ये इसके लिए कोई कह देता है क्या? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। चेतन शर्मा ने सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग बताया है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल।